टेस्ट संख्या 5 रेडी। भारत की प्रधानमंत्री बांग्लादेश के संबंध में राजनीतिक समझौते की बात कहती हैं। सैनिक हल तो संभव नहीं है, इसलिए राजनीतिक हल पर जोर दिया जाना मुनासिब है। पर सवाल यह है कि वह राजनीतिक हल क्या है और वह कैसे निकल सकता है। बड़े देश शायद इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि यदि कोई राजनीतिक हल नहीं निकाला गया तो वे पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना बंद कर देंगे। यद्यपि अलग अलग स्पष्ट रूप से ऐसा किसी देश ने नहीं कहा है, किंतु विदेश मंत्री 6 देशों की यात्रा के बाद कुछ ऐसा ही विश्वास लेकर लौटे हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि की यात्रा के दौरान जो संयुक्त विज्ञप्तियां प्रकाशित हुई हैं, उन सब में बांग्लादेश में सामान्य स्थिति के लिए समाधान पर जोर दिया गया है। पाक सहायता क्लब के देशों ने तब तक पाक को नई मदद देने के प्रश्न पर विचार को स्थगित कर दिया है, जब तक पाकिस्तान बांग्लादेश के मामले में किसी राजनीतिक समझौते की ओर नहीं बढ़ता। उधर ब्रिटिश विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में यह कहा है कि जब तक इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं मिल जाता कि राजनीतिक समझौते की दिशा में कुछ हो रहा है, ब्रिटेन पाकिस्तान को नई मदद देना शुरू नहीं करेगा। इन सब का उद्देश्य शायद यही है कि पाकिस्तान लाचार होकर राजनीतिक समझौते पर आ जाए। इस उद्देश्य की अच्छाई में किसी को संदेह नहीं हो सकता, पर जरूरी नहीं है कि वह राजनीतिक समझौता वही हो जो भारत के दिमाग में है। सवाल यह है कि क्या वे तब तक आर्थिक मदद रोकने को तैयार हैं जब तक पाकिस्तान बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को स्वीकार नहीं कर लेता। यदि ऐसा कोई संकेत किसी देश ने नहीं दिया है और पाकिस्तान के साथ उनके जो राजनीतिक स्वार्थ जुड़े हैं, उन्हें दृष्टि में रखते हुए वे कभी देंगे भी नहीं, फिर ऐसे राजनीतिक समझौते की वकालत से क्या फायदा। दूसरे शब्दों में, क्या वे उसकी आड़ में बांग्लादेश को धोखा देना नहीं चाहते। सच यह है कि वे इस प्रतीक्षा में हैं कि याहिया सरकार बांग्लादेश के किन्हीं राजनीतिक तत्वों से आजादी से कम कोई समझौता कर ले। ऐसे तत्व वहां मौजूद हैं और जिस दिन ऐसा हो गया, वे उसे आर्थिक मदद देना शुरू कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपने डिक्टेशन बहुत अच्छा लिखा होगा। इसमें कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आप ना लिख पाए हों। बस मुझे लगता है आप वो सरकार के पहले जो एक टर्म आया था उसको लिखने में हो सकता है सुनने में गड़बड़ कर जाएंगे या लिखने में। ठीक, आई होप बाकी डिक्टेशन आपने बहुत शानदार लिखी हो और इससे पहले के जो 4 टेस्ट हैं आप उनको भी समय लगाकर दे लें। यदि एक बार दे चुके हैं और आपको पता है कि डिक्टेशन नंबर 2 मेरी गड़बड़ हुई थी और 3 गड़बड़ हुई थी, तो आप 2 और 3 जरूर रिपीट कर दें। ठीक है, बतौर टेस्ट नहीं, बस रिपीटिशन। और जिन लोगों का ये टेस्ट छूट गया है, छूटना इन द सेंस कि आपके वर्ड्स गायब हो गए हैं, आउटलाइंस बहुत बिगड़ गई है,
वो फिर भी एक बार लिखें, टाइप करें, ठीक। और टाइप करने के बाद एक बार अपने आप को चेक कर लें कि इस स्पीड में वो कहाँ पर लाए करते हैं, ठीक, कंपटीशन में। यदि उनको लगता है कि उनकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो घबराएं नहीं। इन टेस्ट को आप दोबारा रिपीट करें, ठीक, और प्रैक्टिस अपनी बढ़ा दें। आप सिर्फ 400 वर्ड पे मत अटके रहिए, आप मिनिमम 500 वर्ड्स की प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि वहाँ जब 400 वर्ड बोलेंगे तो आप थकेंगे नहीं, ठीक। और दिमाग आपका 400 वर्ड में बहुत कंसंट्रेट रहेगा। छोटे छोटे जो नए नए वर्ड आएंगे वो भी आप बहुत ईजिली कैच कर लेंगे उस समय, ठीक। बस इन्हीं सब बातों के साथ चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।